हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एनसीईआरटी की सीरीज जो होगी हमारे क्वेश्चन आंसर बेस्ड पे, जो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराए थे एनसीईआरटी के। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज का चैप्टर होगा हमारा मोशन ऑफ द अर्थ पे, और ये क्लास 6 का थर्ड चैप्टर है। इसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो इसमें सबसे पहले जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, रोटेशन किसे कहते हैं, और ये क्यों होता है, इनके कारण जो सीजनल चेंजेस है ये सब समझेंगे। और जो हमारी अर्थ है वो कितने एक्सिस पे झुकी हुई है, टिल्टेड है, ये सब अपने क्वेश्चन आंसर में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे एनसीईआरटी की बुक में, वो है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद द ऑर्बिटल प्लेन। तो जो अर्थ की एक्सिस है उसकी इंक्लिनेशन वो कितने डिग्री झुकी हुई है। तो ये क्या है, हमारा ऑर्बिटल प्लेन है जो ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में, ये हमारी अर्थ है, और जो हमारी अर्थ है वो उसका झुकाव 23 एंड इतनी डिग्री झुकी हुई है अपनी एक्सिस पे, या फिर इसको हम 5 भी मान लेते हैं, मतलब 2। तो इसका आंसर क्या होगा, द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी एक्सिस पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आई होप समझ आ गया होगा। तो कितनी डिग्री है, 23.5 विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन नॉन एज द एक्लिप्टिक। इसको हम क्या कहते हैं, एक्लिप्टिक भी कहते हैं इस झुकाव को। दिस इंक्लिनेशन इज द रीजन ऑफ फॉर द सीजनल चेंजेस। यही जो झुकाव है किसके ओर, अपने एक्सिस की ओर, उसी के कारण जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, सीजन में परिवर्तन देखने को मिलता है, वो इसी के कारण मिलता है। तो आई होप समझ में आया हो। ये क्यों होता है, जैसे पृथ्वी इतनी झुकी हुई है, टिल्टेड है, और इस तरह से स्ट्रेट है, तो जब पृथ्वी रोटेट होती है, ये हम आगे भी देखेंगे, तो जो पृथ्वी का सामने वाला भाग है और सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसमें क्या परिवर्तन, चेंजेस देखने को मिलते हैं। कोई पार्ट तो एकदम स्ट्रेट पाया जाता है जिसके कारण वहाँ पर हीट जो ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है, और कोई दूरी में पाया जाता है जिसके कारण वहाँ की ऊष्मा कम होती है। तो जहाँ ऊष्मा कम है वो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, विंटर। और जहाँ पे सूर्य की किरण डायरेक्ट रूप से पड़ रही है वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, समर। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इसमें पूछा गया है कि अर्थ की एक्सिस कितनी झुकी हुई है अपने ऑर्बिटल प्लेन में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इतना। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको एक्लिप्टिक भी कहते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं, आपका आंसर तो इतना ही था, लेकिन इसके कारण क्या होता है, एक्सिस के झुकाव के कारण ये सीजनल मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये आप इसके वैल्यू एडिशन में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो इसमें पूछा गया है रोटेशन और रेवोल्यूशन में अंतर बताइए। तो रोटेशन आपको भी पता है, जो अर्थ अपनी क्या करती है, एक्सिस पे घूमती है, और दिन रात जिसके कारण होते हैं उसको कहते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन जैसे हमारी क्या है, हमारा सन है और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये पृथ्वी है, ये अपने आप ही घूम रही है ऐसे, इसे कहेंगे रोटेशन। आई होप समझ में आया होगा। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे कहेंगे रेवोल्यूशन, जिसके कारण क्या होते हैं, हमारे सीजनल चेंज होते हैं। जैसे आपने 365 डेज में एक पूरा चक्कर लगाती है ना पृथ्वी सन के, तो ये किसके कारण होता है, रेवोल्यूशन के कारण। लेकिन ये पृथ्वी है, मान लेते हैं पृथ्वी है, और यही अपने एक्सिस पे घूम रही है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा। और इसके कारण क्या होता है, रोटेशन के कारण डे एंड नाइट में चेंजेस होते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लिया हमने। अब रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। जैसे ये एक्सिस है, एक्सिस मान लेते हैं इसे, और इसी के चारों ओर ही क्या घूमती रहती है, अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है, जैसे हमने बताया। और It takes 24 hours to complete one rotation, causing day and night। इसी के कारण क्या होते हैं,
डे एंड नाइट होते हैं, क्योंकि जो अपने अक्ष पे एक्सिस पे घूमने में कितना समय लेती है, लगभग 24 आवर का। और आपको भी पता है 24 आवर में क्या डे एंड नाइट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ की मूवमेंट हो किसके अराउंड? सन के अराउंड, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। पृथ्वी का घूमना सूर्य के चारों तरफ, अपना ऑर्बिटल पाथ किसे कहते हैं? जैसे ये हमारा सन है, इसके एक ऑर्बिट बना हुआ है, इसी में ही एक फिक्स पाथ पे हमारे सारे ग्रह सैटेलाइट चक्कर लगाते रहते हैं। अदरवाइज अगर वो एक फिक्स पाथ ना हो तो वो आपस में टकरा भी सकते हैं, इसलिए ये क्या फिक्स पाथ होते हैं, उसी को ऑर्बिटल पाथ कहते हैं या फिर प्लेन कहते हैं। इट टेक्स अबाउट 365 डेज। किसको कितना समय लगता है? पृथ्वी को समय लगता है सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, कितना? 365 डेज। और लीप ईयर में 366 डेज। क्यों? क्योंकि जो एक साल है वो एग्जैक्ट एक साल में 365 डेज नहीं लगाता पृथ्वी, वो 365 डेज और 6 आवर एंड 9 मिनट्स अप्रॉक्स लगाता है। और यही देखेंगे हम 6 आवर लीप ईयर में कैसे 366 डेज बन जाते हैं नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में। तो आई होप समझ में आया होगा 366 डेज कैसे बनेगा, अभी हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। नाउ स्टिक टू द क्वेश्चन। अब देखें रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मूवमेंट, अर्थ की मूवमेंट को कहते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड। इट टेक्स अबाउट कितने? 365 डेज का समय लगता है किसको? अर्थ को। लीडिंग टू द सीजनल चेंजेस। इसके कारण क्या होते हैं? जो मौसम में परिवर्तन होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, वो किसके कारण? रेवोल्यूशन के कारण होते हैं। अब इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारा सन है, ये क्या है? हमारा सन। और यहाँ पे क्या है? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मीन्स जब पृथ्वी पर दिन और रात का समय, दिन और रात होते हैं ना, उसमें समय का परिवर्तन ना हो, डे भी सेम टाइम का हो और रात भी सेम, मतलब डे और नाइट का समय हो वो इक्वल हो, बराबर हो। डे और नाइट क्या हो? NIGST क्या हो? बराबर हो, उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। तो जो समर में इक्विनॉक्स होते हैं, स्प्रिंग टाइम में होता है, वो 21 मार्च को होता है। और जो ऑटम में होते हैं उसको क्या कहते हैं? 23 सितंबर को होता है। ये दो डेट इंपॉर्टेंट है जब इक्विनॉक्स देखा जाता है। डे और नाइट यहाँ पर सेम प्रतीत होती है, उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। और ये कौन कौन सी डे पे होता है ये? और ऑटम और स्प्रिंग में डिफरेंस क्या होता है? ये बेसिक सा डिफरेंस है। सॉरी, जब अभी हम समर से विंटर की ओर जा रहे हो, कब से? जैसे अभी समर चल रहा है, तो समर से जब विंटर आएगा उसके बीच का समय होता है जो ना, जब आपको ज़्यादा ठंड लगे ना ज़्यादा सर्दी लगे, वो एकदम सुहावना या फिर लुभावना मौसम होता है, एकदम पतझड़ वाला। जब हम समर से विंटर की ओर जा रहे हैं तो वो ऑटम कहलाता है। आई होप समझ में आया हो। और वहीं इसका दूसरी ओर, जब भी हम, जैसे हम विंटर में हैं, दिसंबर में मान लें, और उसके बाद क्या आने वाला है? समर आने वाला है। उसके बीच में जो लुभावना समय आता है, जैसे मार्च का, जब ना आपको ज़्यादा ठंडी लगे ना गर्मी लगे, जब ज़्यादा ना ठंडी का एहसास हो ना गर्मी का, वो एकदम अच्छा मौसम होता है, उसको कहते हैं स्प्रिंग। तो दोनों सेम ही होते हैं। पर जब हम विंटर से समर की ओर जा रहे हो, जैसे अभी विंटर चल रहा है मान लेते हैं, अगर हम समर की ओर जा रहे हैं तो वो कहलाएगा स्प्रिंग। और जब हम समर से विंटर की ओर जा रहे हैं तो उसको क्या कहलाएंगे? ऑटम। आई होप समझ में आया हो। ऑटम किसे कहते हैं और स्प्रिंग किसे कहते हैं? बोथ आर सेम। जब हम समर से इसकी ओर जा रहे हैं, विंटर की ओर जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? वो ऑटम कहलाएगा। और जब विंटर से समर की ओर जा रहे हो, समर सीजन की ओर जा रहे हो, तो क्या कहलाएगा? स्प्रिंग। और इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च और जो एक 23 सितंबर को होता है। दो ऑटम और इक्विनॉक्स देखे जाते हैं, दोनों की डेट इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस। एक बार सोलिस्टिस भी समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं
सॉरी, ये हमारी पृथ्वी है। सॉरी, ये हमारी क्या है, सन है। कभी सन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सन को भी हम ऐसे दर्शा सकते हैं, इजी फॉर्म में रहेगा। तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारा सन है। तो जो सन से आने वाली रेज है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पड़ता है, आपको भी पता है, ये इक्वेटर पे पड़ता है। लास्ट क्लास में हमने बताया था व्हाट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पर कैप्रिकॉन आता है साउथ साइड में, और यहाँ कैंसर, यहाँ पर आर्टिक, अंटार्कटिक। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, इक्विनॉक्स में। तो जो सूर्य से आने वाली सबसे जो ज़्यादा किरणें हैं समर टाइम में कहाँ पर होती है, समर सोलिस्टिक्स में। वो 21 जून होता है, यहाँ पर जो हमारी अर्थ होती है उसके सबसे किसके, सन के सबसे डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट रूप से उनके जो सन की रेज होती है वो यहाँ पर पड़ती है, कहाँ पर, कैंसर पे। तो इसी को क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिस। और विंटर सोलिस्टिस किसे कहते हैं, कि विंटर में सबसे ज़्यादा जो सूर्य की किरण है, हीट है, सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, कैप्रिकॉन साइड। तो उसी को कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। ये कब होता है विंटर सोलिस्टिस, 22 दिसंबर के करीब, 21 से 22 दिसंबर। और जो समर सोलिस्टिस होता है वो होता है 21 जून। जो सन की रेज है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर वहाँ पाई जाती है, जो सन की ऊष्मा है सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है, कहाँ पर, पृथ्वी के उस भाग में। अब ये देख लेते हैं इक्विनॉक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीप ईयर। A leap year is year that has 366 days instead of, तो लीप ईयर भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे नॉर्मल ईयर में क्या होता है, रेगुलर ईयर में या कैलेंडर ईयर में 365 डेज होता है वन ईयर। कितने, वन ईयर कितने दिन होते हैं, 365। लेकिन अप्रोक्स होता है, इसमें आवर भी काउंट होता है। वन ईयर में 365 डेज, 6 आवर एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है, 9 मिनट्स 18 सेकेंड, ऐसे ही कुछ। तो ये लगभग होता है। तो एक साल में इतना समय होता है। अगर इसको आप काउंट करोगे, इसको, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, इसको काउंट करोगे तो 4 साल में कितना हो जाएगा, ये 24 आवर हो जाएगा। और 24 आवर कितने, किसके बराबर होता है, 1 डे के। तो आपको भी पता है कि 1 डे के बराबर कितना होता है, 24 आवर। और एक साल में इतना समय होता है। तो ये 4 साल में कितना हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 साल में एक दिन यहाँ पर बढ़ रहा है। क्योंकि एक साल में कितना होता है, 365 डेज एंड 6 आवर, लेकिन हम काउंट करते हैं सिर्फ इतना। और लेकिन जब 4 साल बाद होता है, 4 साल बाद का समय होता है, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 24 आवर, जो कि एक दिन के बराबर होता है। इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं 4 साल बाद। तो 4 साल बाद ऐड करा तो कितना हो जाएगा, 366 डेज। इसी को ही क्या कहेंगे, लीप ईयर कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि जो 1 ईयर होता है उसमें 365 डेज नहीं होते, उसमें और आवर भी इंक्लूड होते हैं, जैसे 6 आवर 9 मिनट्स, इतना मान लेते हैं। और यही 4 साल बाद बढ़ के कितना हो जाता है, 24 आवर बन जाते हैं, जो कि किसके बराबर होते हैं, 1 डे के बराबर होते हैं। और 365 में एक डेज एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। हम आते हैं टॉपिक पे। तो ये बताएगा, लीप ईयर इज अ ईयर दैट हैज 366 डेज। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, और नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं। इंस्टेड ऑफ 365 विद एन एक्स्ट्रा डेज एडेड टू अ मंथ ऑफ फरवरी। इसी को ही हम फरवरी में जोड़ देते हैं, क्योंकि फरवरी में कितने 28 डेज होते हैं, और इसको हम लीप ईयर में 29 बना देते हैं, एक एक्स्ट्रा डेज जोड़ के। दैट जिसमें इज मेड ऑफ, आपका आंसर यहीं तक है। इसको एक्स्ट्रा लिखना है, आपको वैल्यू ऐड करना है अपने क्वेश्चन में, तो ये लिख सकते हैं। और ये वही बताया गया है कि हर 4 ईयर में क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का एग्जैक्ट टाइम और जो रेगुलर ईयर का एग्जैक्ट टाइम 365 नहीं है, उसमें 365 6 आवर 9 मिनट्स भी इंक्लूड होता है, लेकिन हम उसको जोड़ते हैं।
अब देखते हैं आंसर। हम नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोलिस्टिस। द समर सोलिस्टिस ब्रिंग अ मैक्सिमम डे एंड वार्मथ। ये तो शॉर्ट फॉर्म में बता दिया गया यहाँ पे। समर सोलिस्टिस किसे कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और सबसे गर्मी का दिन भी होता है। वो कौन सा होता है? 21 जून, 20 से 21 जून का समय होता है। वहीं जो विंटर सोलिस्टिस होता है वो कब होता है? दिसंबर में। और सबसे ठंडी क्या होती है? डे होता है उसमें। मिनिमम डे लाइट और कोल्डर डेज होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। ये इतना लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और इसको अब हम गहराई से समझाते हैं कि जो समर सॉलिस्टिस होता है और जो विंटर सॉलिस्टिस होता है, यहाँ से लिख लिया सॉलिस्टिस, ये सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और सबसे गर्मी वाला वार्मथ डे भी कह सकते हैं जिसे। क्योंकि जो हीट होती है, पृथ्वी की जो किरण होती है, सूर्य की जो किरण होती है, ये तो हमारे इक्वेटर हो गया, वो कहाँ पर पड़ती है? डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, यहाँ पर पड़ती है इस लाइन पे, जो 20 से 21 जून का समय होता है। तो कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सन की रेज, किसकी? सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। कब? समर सोलिस्टिस में। जिसके कारण सबसे ऊष्मा का एहसास होता है, हमें सबसे गर्मी का एहसास होता है। और जो लॉन्गेस्ट डे भी माना जाता है वो इस डेट को ही माना जाता है। वहीं ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डेट या फिर शॉर्टेस्ट डे कहते हैं इसको, और सबसे कोल्ड वाला डे भी कहते हैं। क्योंकि सूर्य की किरण होती है, सूर्य की किरण होती है, वो इस पे ना पड़ के, कहाँ? कैंसर पे ना पड़ के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ना पड़ के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। तो ये समय आपको पता है सूर्य की किरण से ऊष्मा मिलती है, तो यहाँ ना पड़ के ये कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो यहाँ क्या होता है? सबसे गर्म समय गर्म डे का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है। कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। और यहाँ अगर सूर्य की किरण ही नहीं पड़ेगी तो यहाँ क्या होगा? सबसे ठंडा समय महसूस होगा। तो यही बताया गया यहाँ पे। और ये 22 दिसंबर से ऐसे ही पड़ता है ये समय। आई होप समझ में आया। जो सन होता, पृथ्वी होती है हमारी, वो किसकी तरफ टिल्टेड होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। तो समझ में आया होगा विंटर सोलिस्टिस किसे कहते हैं और समर सोलिस्टिस किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। और जैसे हमने देखा कि जो समर सोलिस्टिस है उसका समय क्या है? 20 से 21 जून। और वहीं विंटर सोलिस्टिस का क्या समय होगा? 22 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर से 22 दिसंबर, विंटर सोलिस्टिस। ये अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इक्विनॉक्स तो पता चल गया, समर सोलिस्टिस भी पता चल गया। समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस 21 से 22 दिसंबर और 20 से 22 जून समर सोलिस्टिस। सबसे पृथ्वी जब सबसे क्या नाम है, जो पृथ्वी का भाग है जो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है सन से, उसी को ही कहते हैं सोलिस्टिस। अगर वो गर्मी में हो तो समर सोलिस्टिस। आई होप समझ में आया हो। और इक्विनॉक्स पता है, जहाँ डे नाइट सेम होते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आया होगा। व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? तो इक्विनॉक्स हमने समझा लिया था। अब आप इसको एक बार पढ़ के अपने आप मेमोराइज कीजिए या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमें इक्विनॉक्स किसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए कि इक्विनॉक्स इज इक्वल टू डे इज इक्वल टू नाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या है? एन इक्विनॉक्स इज द टाइम ऑफ ईयर व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव द
इक्वेटर। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? ये सन हो गया हमारा, ये पृथ्वी हो गया, ये इक्वेटर है। डायरेक्टली जो रेस पड़ती है वो इक्वेटर पे पड़ती है, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। जहाँ इधर का भी भाग जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा और प्रकाश है वो यहाँ भी बराबर पड़े और यहाँ भी बराबर पड़े, तो जहाँ पड़ रहा है वो क्या होगा? बराबर होगा। क्या? सूर्य की किरण बराबर रूप में पड़ रही है, तो सूर्य का एक भाग क्या है? उजाले में, और दूसरा भाग अंधेरे में रहेगा, तो दोनों डे नाइट का समय क्या होगा? बराबर होगा। तो ये बताया गया यहाँ पे। तो ये कब होता है? 2 बार होता है एनुअली। साल में कितनी बार होता है? 2 बार। पहली बार कब होता है? 21 मार्च, और दूसरा 22 सितंबर। ये तो हमने बता दिया था वो चार्ट के जरिए, तो आई होप समझ में आया होगा। और जो 23 सितंबर को होता है उसे ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, जो मार्च में होता है उसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। आंसर द फॉलोइंग ब्रीफ। अच्छा, क्वेश्चन, व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर डिफरेंट देयर? अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर, why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different than the northern hemisphere? तो ये पूछा गया है इसमें, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है विंटर को, एंड समर सोलिस्टिस इन डिफरेंट दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर कुछ किसी को नहीं कहते, जो इक्वेटर के नीचे वाला भाग है इसे क्या कहते हैं? साउथ, या फिर सदर्न भी कह सकते हैं, और ऊपर वाले भाग को नॉर्थ या नॉर्दर्न, और नीचे वाला भाग है उसको, और ये हेमिस्फीयर कहलाता है ये पूरा, तो इसको क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। तो पूछा गया है जो सन से आने वाली किरण है वो कैसे विभिन्न है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और सदर्न हेमिस्फीयर से। तो जैसे आपने सोलिस्टिस पढ़ाया था कि जो जून का समय होता है उसमें कैंसर पे हमारे क्या होता है? कैंसर कहाँ पर है? इक्वेटर के ऊपर है, तो वहां पर क्या पाया जाता है? सूर्य की सबसे ज्यादा अधिक ऊष्मा पाई जाती है, इसलिए वहां पर गर्मी का समय मिलता है। वहीं दूसरी ओर वहां गर्मी का समय है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उसके अपोजिट विंटर। तो ये बताया गया इसके कारण ही यहाँ पर क्या होता है? विंटर। और जब यहाँ सूर्य की किरण पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा समर। यहाँ विंटर पड़ेगी, यहाँ समर, यहाँ समर पड़ेगा, यहाँ विंटर, उसके अपोजिट। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री, जिसके कारण पृथ्वी एक समान ऊष्मा और प्रकाश नहीं प्राप्त करती सन से, सूर्य से, जिसके कारण हमें ये बदलाव या फिर ये विभिन्नता देखने को मिलती है। When the northern hemisphere is tilted toward the sun around 21st degree, it receive a different, ये बताया गया है। एट द सेम टाइम यही है इसका आंसर, ये अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। When the northern hemisphere is tilted toward the sun, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है किसके? टुवर्ड्स द सन, जिसके कारण वहाँ अधिक ऊष्मा मिलती है। यहाँ तो दूर हो रहा है, यहाँ गया सबसे पास, जिसके कारण सबसे ज़्यादा अधिक ऊष्मा देखने को मिलती है। ये अपने आंसर में लिख सकते हैं। और यही इसके उल्टा 25 दिसंबर में यहाँ पर ठंडी देखने को मिलती है। Why do the poles experience about 6 months a day and night 6? तो ये तो हमने देख लिया था। The poles experience about 6 months of continuously day and 6 months continuously night because the earth is tilted. आपको पता है कि जो हमारी पोल है, पोल किसे कहते हैं? ये ऊपरी भाग को। यहाँ पर 6 मंथ लगातार क्या होता है? डे होता है, और 6 मंथ लगातार नाइट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है। टिल्टेड मीन्स हल्की सी झुकी हुई है, इस साइड झुकी हुई है, ये ऐसा प्रतीत होती है सन के। तो एक भाग में पूरा सूर्य का प्रकाश होता है, एक में पहुंचता ही नहीं, इसके कारण ही 6 मंथ पूरा क्या होता है? डे होता है, और 6 मंथ पूरा नाइट। When one pole is tilted toward the sun and it remains, ये तो यही बताएगा इसमें। आप इसको क्वेश्चन में लिख सकते हैं आंसर में, समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस, ये देख सकते हैं इसका डायग्राम।
जो ये वाला भाग है ये तो इक्वेटर हो गया हमारा, जैसे पृथ्वी देख सकते हैं कैसे झुकी हुई है, ऐसे ऐसे नहीं झुकी जैसे हम सोच सकते हैं, लेकिन ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो ये वाला भाग सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ये कौन सा है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाया जाता है ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, कैप्रिकॉर्न, यहाँ ये वाला भाग कैप्रिकॉर्न। अब आई होप समझ में आएगा डायग्राम से। तो जब 21 जून समर सॉलिस्टिक्स का समय होता है, 21 जून, तो ये वाला भाग सूर्य के सबसे पास होता है। कौन सा भाग, ये वाला भाग पृथ्वी के सबसे पास होता है, कैंसर वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऊष्मा, हीट देखने को मिलती है। हीट मीन्स गर्मी। इसी को ही जून में आपको भी पता है सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। और इसके अपोजिट यहाँ पर क्या होता है, ठंड का समय, कैप्रिकॉर्न पे। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाग ऊष्मा वाला भाग तो ये रह गया, तो उसके अपोजिट क्या होगा, यहाँ विंटर हुआ और यहाँ पे समर। वहीं इसके अपोजिट में जब यहाँ पर 21 दिसंबर हो रहा होता है, क्रिसमस का टाइम होता है, आपको भी पता है बहुत ही सर्दी होती है। तो सर्दी क्यों होती है, क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न का भाग है वो पृथ्वी से सन से बहुत ही दूरी पे देखा जाता है, ये दूर है। और सबसे पास क्या है, ये वाला भाग कैप्रिकॉर्न का। तो यहाँ क्या होता है, हमारे साइड विंटर देखने को मिलता है, यहाँ पर समर। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो क्रिसमस आता है वो कब आता है, समर में आता है। आई होप समझ में आया हो समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस में क्या फ़र्क है और कौन से डेट पे आते हैं ये। अब देखते हैं, एट द सेम टाइम द अपोजिट टिल्टेड अवे एंड द सन। तो ये बताया गया, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है ये, कि क्यों डे नाइट समान रहते हैं 6 महीने के लिए पोल्स पे। आप देखते हैं नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, क्या कहते हैं, रोटेशन या रेवोल्यूशन। आपको पता है जो रोटेशन होता है वो अर्थ अपने एक्सिस पे करता है, और रेवोल्यूशन, ये सन हो गई, ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। तो ये पूछा गया है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ की मूवमेंट सन के अराउंड क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। इसको ब्लैक में कर देते हैं। और इंक्लिनेशन कहते हैं झुकाव, जो पृथ्वी का झुकाव है अपने एक्सिस की ओर, उसी को इंक्लिनेशन कहते हैं। तो ये रेवोल्यूशन इसका आंसर है, और इसका ब्रीफ में इसका उत्तर दिया गया है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन। तो इसको आप लिख सकते हैं, आपके मेमोराइजेशन के लिए, आपके आंसर के लिए बहुत ही क्या होगा, अच्छा होगा ये। और आप इसको याद करेंगे तो आपसे कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएगा। 6th क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, जो सन की डायरेक्ट रेज है किस पे, इक्वेटर पे। कौन से दिन को पड़ती है सन की जो डायरेक्ट रेज है, इक्वेटर पे कौन से डेज पे पड़ती है, इक्वेटर, नीचे कैप्रिकॉर्न, ऊपर कैंसर। तो पूछा है इस पे, इस लाइन पे डायरेक्ट कब पड़ती है, तो कब पड़ती है, 21 मार्च, इक्वेटर पूछा है। तो आपको भी पता है 21 मार्च को डे और नाइट क्या होता है, बराबर होता है, इसी को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। और 21 जून को क्या होता है, समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस। और 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस। हमने पूरा एक्सप्लेन करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का एकदम ब्रीफ आंसर है ये, आप इसको पढ़ सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा आज की क्लास। अब देखते हैं, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन विच कंट्री। तो ये बताया गया, ये हमने भी आज क्वेश्चन पहले बता दिया था कि जब हम दिसंबर में विंटर को मना रहे होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सोलिस्टिस के कारण ही, पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुकाव के कारण ही ये सब कब मनाते हैं, ये अपने समर में मनाते हैं क्रिसमस। तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। जापान कब मनाता है, कब मनाता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपके एडिशनल नॉलेज के लिए है। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉल्ड ड्यू टू, साइकिल ऑफ द सीजन, सीजन पूछा है, डे नाइट पूछते तो क्या होता,
डे और नाइट क्यों होती है हमारे अर्थ पे, कौन से मोशन के कारण होती है, रोटेशन, रेवोल्यूशन या ग्रेविटेशन। तो आपको भी पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें नीचे पृथ्वी पर रहने के लिए हेल्प करती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो सारी चीज़ें हवा में उड़ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, रेवोल्यूशन नहीं, क्या होगा, रोटेशन। क्यों, रोटेशन के कारण ही पृथ्वी पर, सॉरी, इसका आंसर होगा रेवोल्यूशन। और रोटेशन डे नाइट पूछते तो क्या होता है, रोटेशन, क्योंकि जो पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव ही और घूर्णन ही डे नाइट करती है। और सीजनल चेंज है, मौसमी परिवर्तन है, वो पृथ्वी का चक्कर लगा, सन का चक्कर जब पृथ्वी लगाती है उसके कारण होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के कारण ही सीजनल चेंज देखने को मिलता है या देखे जाते हैं। आंसर बी विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। और डे नाइट पूछते तो रोटेशन के कारण, जो पृथ्वी पर डे नाइट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, रोटेशन मोशन के कारण होते हैं, घूर्णन गति के कारण। तो इसका आंसर रेवोल्यूशन है। क्यों होते हैं ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। वैसे ये ओनली क्या था, टिक द आंसर थे, तो वन वर्ड आंसर विल बी फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट, लीप ईयर हैज कितने दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, ये रेगुलर ईयर जिसको हम सामान्य वर्ष भी कहते हैं उसको, उसमें कितना होता है, 365 डेज होते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये कितना होता है, 365 डेज 6 आवर एंड सो ऑन। ऐसे यही जोड़ के 4 साल में कितना हो जाता है, 24 आवर। और हमारे 28 डेज की फरवरी कितनी हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है। इसके कारण ही एक दिन जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, लीप ईयर बन जाता है। तो 366 डेज हो जाएंगे यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा, 366। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। जो पृथ्वी की रोजाना गति को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं या दिन और रात देखे जाते हैं। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन कौन से पाथ में, एलिप्टिकल ऑर्बिट। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली किस पे पड़ती है, 21 जून को किस पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो किस पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अगर यहाँ 22 दिसंबर होता तो क्या लिखते हैं, कैप्रिकॉन। आई होप समझ में आओ। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं कब, विंटर में या समर में, विंटर में। यहाँ पे आ जाएगा कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CANCER। रोटेशन 366 नंबर ऑफ डेज। आई होप समझ में आया हो, ये लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं या फिर इतना ही शायद। तो आई होप क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बनवाने हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो कोई भी फीडबैक देना हो तो इट्स ओपन फॉर्मेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आवर न्यू क्वेश्चन सीरीज जो हमारे NCERT पे बेस्ड होगी। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हम अलग से हिंदी में लिख सकते हैं या बना सकते हैं, लेकिन अभी कोई क्वेरी आ नहीं रही है इसलिए हम उस पर इतना जोर नहीं दे रहे। तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।